जिंदगी तो मुश्किल थी ही थी, लेकिन लोगों ने मरना उससे ज्यादा मुश्किल कर दिया। मरना उससे ज्यादा मुश्किल है। गरीब पहले जीने के बारे में सोचता था, मुश्किल होती थी, जिंदगी मौत को गले लगा लेता था, लेकिन आज जानता है कि जिंदगी तो जैसे तैसे कट जाएगी, लेकिन मर गया ना तो आज के ये फजूल खर्चे, 1.5 क्विंटल तीजों में चनों का पढ़ा जाना, 3-3 4-4 भगोने बिरयानियों के बनने, मेरे बाद मेरे बच्चों पे क्या गुजरेगी। हाँ मेरे समाज तूने क्या सितम ढाए हैं, कौन सा जुल्म न किया गया इस उम्मत पर। एक गांव की कहानी है, नाम नहीं बताऊंगा, बाद में लोग शर्मिंदा होते सामने आते तो। और हमारी कौम तो इतनी अच्छी है, नाम बता दो तो गांव के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन एक बात इशारतन बताता चलूंगा। एक बड़ा गरीब आदमी था, अभी की बात है, महीना भर पहले की। अभी लॉकडाउन में एक शख्स का इंतकाल हो गया, गुर्बत का मारा वो इंसान मर तो गया। लोगों ने, समाज के लोगों ने, अल्लाह अकबर, ये बकरीद से पहली बात है, समाज के लोगों ने दबाव डाला उस पर और ये कहा था कि अगर 40वें में गांव को खाना नहीं खिलाएगा तो हम तेरा बाइकाट कर देंगे। उस गरीब पर क्या ना गुजरी होगी। आज के समाज 40वें के खाने के लिए अपने भाई का बाइकाट करने के लिए तैयार है। और जरा सोचो तो सही, जो दुनिया से गया है वो किस हाल में गया है। उस गरीब ने 40वें का खिलाने से इनकार कर दिया तो ईद के दिन कोई कलमा पढ़ने वाला उसके घर फातिहा तक में नहीं गया था। ये हमारे हालात हैं, हम खाने के लिए इतने बड़े दिल दादा हो गए हैं, हमें तो मुस्तफा की इज्जत का भी लिहाज नहीं रहा है, आका के वकार का भी हमें ख्याल नहीं रहा है। ओ यार कुछ तो हया किया करो। गरीबों का माल नोच के खाने के लिए नहीं होता है, गरीबों का माल लूट के खाने के लिए नहीं होता है। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर किसी बंदे ने 40वें में दावत करके ना खिलाया तो मुझे बता क्या तू फाके से मर जाएगा या तेरे घर के अंदर तेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे? क्यों इतना जुल्म उम्मत पे कर रहे हो? 40वें का खाना पहली बात दावत के साथ जायज नहीं है। दूसरी बात, अगर कोई खिला रहा है तो अपनी हैसियत से खिलाएगा, जो उसके बस की बात होगी वो खिलाएगा। हम दबाव बना करके 40वें के खाने करते हैं। अल्लाह खैर फरमाए, इस उम्मत के हाल पर रहम फरमाए। इसलिए मुश्किल हो गया कि आज मरना। आप देखो तो सही, अल्लाह अकबर आते हैं फातिहाओं के अंदर, अगर पास के भी घर जाके खा सकते हैं लेकिन फिर भी वहीं आके पेट भर के खाएंगे। तुमने कभी मरने वालों के घर की तरफ नहीं देखा? आज मैं अपने समाज के लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, इधर जनाजे की खबर नहीं आती है, अभी पता होता है कि हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया है, कब निकलेगी एम्बुलेंस, फला टाइम पे निकलेगी गाड़ी लेकर के, अभी वो वहां से चला नहीं है। इधर 4 लोग सर जोड़ के बैठ जाते हैं, कहते हैं कि कितनी बिरयानी बनेगी, गोश्त बनेगा कि बिरयानी बनेगी, कौरमा बनेगा कि उड़द चावल बनेंगे। ऐसा लग रहा है कि मैयत नहीं हुई है, यहाँ पे वलीमा हो रहा है। कौन कौन से हिसाब नहीं लगाए जाते हैं। तो यार तूने खाने का हिसाब जोड़ लिया, क्या तूने देखा कि जिसके घर से जनाजा उठ रहा है, पता तो सही ये कितने दिन से अस्पताल में था, कितना पैसा। अगर किसी का जनाजा चला गया हॉस्पिटल से तो तू चावल का हिसाब लगा के मत जा, तू पेट में नमक का पानी पी के मत जा ताकि नाक तक खा के आऊंगा। कई जगह पे ऐसा देखा हजरत कि अभी मिट्टी कब्र पे मुकम्मल नहीं होती है, लोग भाग लगा देते किधर के जाके थोड़ा सा खाने वाने का सिस्टम देखना। ऐसा लगता असल खाना था, मैयत को तो फ्री में दफनाने आए थे। इतनी फिक्रें हो गई खाने की। सोचो हमारी कौम के अंदर क्या नहीं है। अल्लाह अकबर, बड़े बूढ़ों को जिन्हें समझाना चाहिए तब वही चावल का हिसाब लगा रहे। 3 भगोने बिरयानी बनेगी, चावल कहाँ से आएगा? उसके बाद अभी जनाजा नहीं आया, ओ यार उससे पूछ जिसने बाप खोया है, क्या उसके हलक से रोटी उतरेगी? जिसने जिंदगी की खुशियां खो दी हो, क्या वो पेट भर के खा पाएगा? जिसने बाप जैसी दौलत को खो दिया हो, और बिरयानी और गोश्त के हिसाब लगाने वाले, उससे पूछ वो बेवा जिंदगी कैसे गुजारेगी जिसकी जिंदगी की खुशियां शोहर के कफन के साथ बंध गई हो। कभी सोचा उनके बारे में? अगर हमने सोचा होता ना तो आज इस्लाम की शहजादियां गाड़ियों के तो रोड पे खड़े होकर के भीख ना मांगती। हम मजबूरी का फायदा उठाते हैं, मजबूरी का। हमारा इस्लाम तो इस बात की भी इजाजत नहीं देता, अगर इसकी कीमत 50 रुपए है और बंदा मजबूरी में 40 की बेच रहा है, इस्लाम इजाजत नहीं देता मजबूरी में किसी को 10 रुपए का नुकसान दिया जाए। ये इस्लाम है। किसी की मजबूरी का नाजायज फायदा मत तो कर रह के ख्याल आता है।
मुझे उम्मीद है मेरे जाने के बाद कुछ लोग कहेंगे इन मौलवियों को क्या पता दुनिया में क्या हो रहा है, ये तो अपनी अलग बनाते हैं। बेटे तुझसे ज्यादा मौलवी दुनिया को जानता है, तूने बाद में जाना, मौलवी ने पहले जाना है ये दुनिया कहां है और कितनी है। फर्क इतना, मौलवी इंटरेस्ट नहीं रखता इन चीजों में। वरना मुझे बताइए क्या इनका मन नहीं है, ये कोट पैंट नहीं पहन सकते, ये मांग निकाल के चौराहों पे घूमने के इनके लिए कोई पैर काट देगा? ये दुनिया के लोगों में से नहीं है क्या? किसी ने मजबूरी में इनसे दाढ़ी रखाई है? नहीं, ये हुजूर ने के लिबास पहनाया है। हम जानते हैं दुनिया कितने दिन की है, हमें पता है दुनिया की औकात क्या है। वो खुदारा जबान को लगाम लगाना, उलमा का एहतराम करना। आज हमारे समाज के हालात देखो। मैंने कहा था एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। हाँ साकिब मेरे पास फोन आते हैं, लोग अपना दर्द दिल बयान करते हैं तो रोना आता है, फिर वही बात अपने समाज में रखता हूँ ताकि अल्लाह इस बीमारी को कुछ तो दूर फरमा दे हमारे बीच से। ये सोच के दर्द दिल आपके बीच में रखता हूँ। कितनी जगहों पर ऐसा हुआ है कि बच्चों के लिए कफन खरीदना मुश्किल होता है, इसलिए कि उनके सारा पैसा इलाज में लगा देते हैं, जायदाद बेच के इलाज में लगा दी, फिर भी 1,50,000 का कर्ज सर पे हो गया है। इस सब के बावजूद भी कफन खरीदना मुश्किल है। उसके बावजूद लोग आते हैं और आकर के कहते हैं साहब इतना बिरयानी के जरिए, अब भी तू कहता है इसमें इतना गोश्त होना चाहिए, इतने मसाले होने चाहिए। और यार इस पेट का भरना क्या है? पहले के लोग सूखी रोटी से भर लेते थे, आज तुझे मैयत की रोटी में चटाखे सूझ रहे हैं, उसमें भी तुझे जायका चाहिए। और उससे पूछ जो घर में सफेद दुपट्टा ओढ़ के बैठ गई है, उसके दिल पे आज के बाद क्या गुजरेगी? उसके घर के कोने में जाके देख, किसी कोने में बैठ करके बेटी आंसू बहा रही होगी, उस बेटी से पूछ उसके दिल पे क्या गुजरी है जिसने बाप खो दिया है। उस बेटे से पूछ उसके दिल पे क्या गुजर रही है जिसकी हजरत बाप के जनाजे के साथ उठ जाएगी। और हमें हुआ किस पे लगा है। और कितने लोग तो ऐसे हैं, अल्लाह माफ फरमाए, आज डॉक्टर नहीं रह गए हैं, ये भी जल्लाद हैं। कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं लोगों को लूटने में। पहले डॉक्टरों को लोग मसीहा समझते थे, लेकिन आज डॉक्टरों के पास जाने से डर लगता है, इसलिए कि ये इतनी हरामखोर कौम हो चुकी है कि ये बिला वजह के लोगों को ठगने के लिए मरने के बाद ऑक्सीजन दे करके 3-3 दिन हॉस्पिटल में रख के लोगों का पैसा लूटा करते हैं। और हया कर, एक दिन तुझे भी मौत आनी है, एक दिन तुझे भी कब्र में जाना है। और तुझे क्या पता है जिसका बाप ऑक्सीजन के लिए लेटा हुआ है, तुझे पता इसके पीछे कितने बच्चे हैं, अपने पीछे ये किसको छोड़ के आया है, इसका घर का खर्च कैसे चल रहा है। अल्लाह पर लूट खसोट मची है, कहीं इंसानियत का नामो निशान नहीं है। मैं कहता हूँ अगर आज भी भलाई चाहते हो तो आओ मुस्तफा का दामन थाम लो और इतना कह दो मैं मुजरिम हुआ था, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में गंजा बचाता आने वाले। अगर इतना कह दोगे तो खुदा की कसम तुम्हें किसी के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर मुस्तफा राजी हो गए तो समझो खुदा राजी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान औलिया किराम हजरत अल्लामा मोहम्मद रजा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन सबकी बात नहीं, कुछ ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जो सिर्फ नबी की मोहब्बत में इलाज कर रहे हैं। जी बहुत बात। अगर आप मुझसे पूछेंगे मैं उनके नाम भी बताऊंगा, उनके पते भी बताऊंगा। और छोटे मोटे डॉक्टर नहीं है, सड़क छाप झोला छाप नहीं है, बड़े बड़े MBBS डॉक्टर हुजूर की उम्मत का मुफ्त इलाज कर रहे हैं। और मुझे बता, जिसने किसी नबी के उम्मती को गरीब समझ के फ्री दवा दी होगी, जब मर के कब्र में आएगा फरिश्ते हिसाब और सवाल के लिए आएंगे, फरिश्ते बाद में आएंगे, मदीने वाला मुस्तफा पहले आ जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ वो यार जमीन के ऊपर अच्छे काम कर जाओ, अल्लाह के बंदो अच्छे काम कर जाओ। कितने लोगों की जमीनें बिक गई, लेकिन फिर भी वो बचा ना पाए अपने इंसानों को। कई डॉक्टरों की ये रिपोर्टें हैं, बंदा गिरा, चोट लगी तो 3-3 दिन बेहोशी का इंजेक्शन देके ऑक्सीजन में रख रहे हैं, लूट के खा गए गरीब को। और चोट कुछ नहीं है, नशे का इंजेक्शन चल रहा डायरेक्ट, ताकि आंख खोल के अपना हाल ना बता दे। ये तबाहकारियां हैं। मैं कहता हूं अल्लाह महफूज रखे हॉस्पिटल से मुसलमान को। आमीन।
और लोगों, अगर बीमारियां आए तो इन डाकुओं के पास मत जाना, वरना ये तुम्हारे गोश्त की बोटी बोटी बेच देंगे। अगर आफत आ जाए, किसी नेक कुरान के कारी के पास जाना, सूरे फातिहा की तिलावत पानी पे कराना और सुबह शाम पीना शुरू कर देना। खुदा की कसम, MBBS का इंजेक्शन वो काम नहीं करेगा जो कुरान की सूरे फातिहा तुझको शिफा दे देगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, डॉक्टर इकबाल ने कहा था, तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। अगर हाँ कोई दीनदार डॉक्टर है तो जाइए उसके पास, वरना जिंदगी की हवीस लेकर लुटने मत जाना। आज मैं अपनी कौम से पहली कह रहा हूं, इसलिए कि मैंने हुजूर की बहुत सारी उम्मत की बेटियों को अपने आप से रो के कहते देखा है कि जो कुछ था इलाज में चला गया। अब कर्ज इतना है हजरत कि कर्ज अदा करें कि बच्चों का पेट पाले। जो जमीन थी वो भी बिक गई। और यार कितनी जगह पे अल्लाह माफ करे। और ये पेशा भाई, मेरी गुजारिश है, मरना है एक दिन, कम से कम हलाल के लुक़्मे खा के मर जा, हलाल के लुक़्मे खा के मर जा। कुछ मुस्लिम डॉक्टर्स, गैर मुस्लिमों का तो धर्म ही नहीं कोई, उनकी मर्जी उन्हें जो करना है। लेकिन मैं अपने मुस्लिम भाइयों से गुजारिश करूंगा, आज एक बात कह दूं, बुरा मत मानना, मेरी बातें कड़वी जरूर होती हैं लेकिन सच्चाई से ताल्लुक रखती हैं। हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, अगर ऐसे नाम, एक मुस्लिम डॉक्टर का नाम मैंने सुना, जमीन कांप गई पैर के नीचे की। ऐसा लग रहा था जैसे कि बदन अब साथ न देगा। जानते हो कौन कौन सा जुर्म न करते ऐसे लोग। अल्लाह अकबर, पैसे लेकर के अगर शिकम में बच्चा, इन उलमा से पूछिए, 110, 120 दिन, 130 दिन बच्चा शिकम में हो जाता है, जिसमें जान पड़ जाती है, आजा बन जाते हैं। और मुझे बताओ, कुछ डॉक्टरों की यहाँ तक रिपोर्ट मिली है कि जो बच्चे दवाओं से पेट से खत्म नहीं होते, उनको पेट के अंदर ही कैंचियों से काट के निकाला जाता है। मुझे बता, जिसमें जान पड़ चुकी है, उसका पैर कटेगा तो उसकी चीख निकलेगी कि नहीं निकलेगी, उसका बाजू कटेगा तो उसे दर्द होगा कि नहीं होगा, उसके बदन के टुकड़े करके ये मुस्लिम डॉक्टर्स निकालते हैं। मुझे बताओ तो सही, क्या तुम्हें खुदा को मुंह नहीं दिखाना है? क्या तुम्हें मुस्तफा का सामना नहीं करना है? कभी सामने अपने बच्चे को बैठा और उसका एक पैर का एक उंगली काट के दिखा। अगर तू उसकी उंगली काट सकता है तो फिर मैं समझूंगा वाकई तेरा जिगर मजबूत है। अगर तुझे अपने बच्चे के पैर में लगने वाली सुई के दर्द का भी तुझे गवारा नहीं हो सकता, तो तुझे अधिकार किसने दिया है कि जो बच्चा भी शिकम के अंदर है तू उसके टुकड़े कर करके निकाले? ये अधिकार तुझे किसने दे दिया? अगर नहीं सुनता है, आ कुरान के दामन में आ जा। कुरान फरमाता है, वइदल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। और ये उनकी कहानी है जिन्हें पैदा होने के बाद मारा गया है। वो गिरबान पकड़ के पूछेंगे, बाबा मेरी खता क्या थी, मेरा कसूर क्या था जो कत्ल किया गया? और तूने जिसे पेट में काट दिया, जो अपना दर्द भी बयान न कर सका, जो खुल के रो न सका, जो अपनी आह भी तुझे सुना न सका, तूने उसे पेट के अंदर मार दिया। जब खुदा की बारगाह में आएगा तो पता कौन सा चेहरा लेकर के आएगा। रब तो ये फरमाता है, जो जमीन पर रहम नहीं करता, जमीन वालों पर रहम नहीं करता है, मैं भी उस पर रहम नहीं करूंगा। और ऐसे लोग जो बेगुनाहों को कत्ल करेंगे, कयामत के दिन खुदा खुद नहीं पूछेगा, बल्कि खुद मकतूल से कहा जाएगा, इससे अपना हिसाब खुद ले। अल्लाह अकबर। जिससे रब ने रहमत फेर ले, उसे बचाने के लिए कौन आएगा? उसे बख्शने के लिए कौन आएगा? मैं जानता हूँ साहिब, ये वजीफे अपनी जगह है, मैं जानता हूँ साहिब, ये तीजे अपनी जगह है, मुझे पता है शफाअत मुस्तफा अपनी जगह है। लेकिन सुन, अगर उनकी उम्मत को तुमने दुनिया में आने से पहले काटा तो ये याद रखना, तुझे तीजे नहीं बख्शवाएंगे, 40वें नहीं बख्शवाएंगे, 1000 बरसियां नहीं बख्शवाएंगी। अगर चाहता है मुस्तफा की रजा चाहना तो किसी की जान न ले। अगर जान जा रही है, आगे बढ़ जा, अपनी जान बचाने में लगा दे। अगर ये बच गया, यकीन जान कोई राजी हो न हो, मदीने वाला मुस्तफा राजी हो जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हया करो, कौन सा सितम नहीं हो रहा हमारे बीच में, फिर कहते हैं बारिश नहीं हो रही, सूखा पड़ गया, डीजल महंगा हो गया। डीजल महंगा करना ये गवर्नमेंट की औकात नहीं है, महंगा कर ले, ये अजाब है अल्लाह का। उसने बारिशें रोक दी, तुम्हारे जराए उसने महंगे कर दिए ताकि बदलो अपने आप को। तो कौन सा सितम डॉक्टर नहीं कर रहे हैं उम्मत पर?
और भाई पेट अपनी जगह है, अगर कच्ची छत में भी जिंदगी गुजार लेगा तो कोई तुझ पे आकर के पहाड़ नहीं गिरेंगे, मगर कम से कम हलाल की रोजी हासिल करो, हलाल की रोजी हासिल करो। हराम खा के तुमने बिल्डिंगें बना ली तो याद रखना बड़े अच्छे अच्छे मर गए आकर के, खुद बना के मकान चले गए, दूसरे उनके मकानों में राज कर रहे हैं। इसलिए या तो तुझे हमेशा रहना होता तो हम कहते तेरी मर्जी भाई, हलाल का बना ले या हराम का बना ले, लेकिन जब तुझे छोड़ के जाना है तो फिर हलाल का बना, ताकि तेरे जाने के बाद जब दूसरे रहें तो लठ तुझ पे ना फिरे। वरना याद रखना तेरी हराम की कमाई पे दूसरे ऐश करेंगे और सजा तुझे मिलेगी। ये कोशिश करें अपनी जिंदगी में हलाल रोजी की तरफ जाएं। अल्लाह किसी भी मुसलमान को इन जालिम डॉक्टरों का मोहताज ना करे। बीमारियां आए परहेज शुरू कर दो, दवाइयों से ज्यादा फायदा अल्लाह परहेज में अता फरमाता है। हाँ, तुम लोग सोच रहे होगे ये मौलवी शुगर की दवा नहीं खाने देगा, ये मौलवी हमें दमे का कैप्सूल नहीं लेने देगा। हाँ ले लो दवा कैप्सूल, ये इनकार नहीं करता, लेकिन मैं बता रहा हूं जो जमाने में जुल्म हो रहे हैं, बहुत अच्छा, फिर ये किसकी सजा है और क्या वजह है जो जमीन हम पे तंग होती जा रही है? यही वजूहात है। अल्लाह खैर करे हमारी कौम पर। ओ भाई सितम न कर।